जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक वीडियो मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 अंडर ग्रेजुएट लेवल में एज के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे ही टाइप को एक ही क्लास में कवर अप करने वाले हैं। आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो एक बार आप लोग। पढ़ लिया? देखो, एज के चैप्टर ना बहुत आसान होता है, बस क्या है ना कि आपको लैंग्वेज में घुमाएगा, जैसे घुमा रहा वैसे सब घूम जाओ, क्वेश्चन आराम से आपसे बन जाएगा। अब सी को क्वेश्चन में क्या बोला है पहले पढ़ते हैं। पी की वर्तमान आयु का 4 गुना, ठीक। क्यू की वर्तमान आयु से 41 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष बाद क्यू की आयु का 3 गुना, उस समय पी की आयु के 7 गुने से 33 वर्ष कम है। क्यू की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। बहुत आसान है, जो बोला है वो करो। बोला पी का कितना गुना? 4 गुना। इसको लिख सकते हैं पी का 4 गुना। उसके बाद क्या बोला है? क्यू से पी का 4 गुना क्यू की वर्तमान आयु से कितना अधिक है? 41 वर्ष अधिक है। तो मतलब पी का 4 गुना माइनस क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? क्यू निकाल सकते हैं। अगर क्यू बराबर निकालते हैं तो ये उठ के इधर आ जाएगा, क्यू उधर जाएगा तो प्लस में, यहाँ से कितना हो जाएगा? 4p माइनस 41। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बोल रहा है 10 वर्ष बाद, मतलब क्यू जो प्रेजेंट में है, क्यू का एज जो है क्यू है, इसे 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष क्या बोला? 10 वर्ष बाद क्यू का 3 गुना, तो 3 गुना कर दो। ये बराबर किसको जाएगा? बोला है पी की आयु के 7 गुना। तो 10 वर्ष क्यू बढ़ाया तो पी भी 10 वर्ष बढ़ा होगा, तो मतलब पी प्लस 10 का कितना गुना? 7 गुना से कितना अधिक है? इसमें कम बोला है, 33 वर्ष कम है, तो माइनस 33। इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने से पहले ना एक काम कर लो आप, ये क्यू का वैल्यू इसमें पुट कर दो। क्यू की जगह पे क्या लिखोगे आप? 4p, ठीक है, माइनस 41 प्लस 10, इसका कितना गुना है? 3 गुना, बराबर। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? 7p, ठीक, प्लस कितना हो जाएगा? 70 माइनस 33। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? ये 4 तिया 12p, 12p, ठीक है। यहाँ देखो 41 में से माइनस 41 से प्लस 10 चला गया, कितना बचेगा? 31। 31 बचेगा नहीं बचेगा? और सॉल्व करो, 31 तिया कितना हो जाएगा हमारा? 93। 93 किस में आएगा? माइनस में, तो माइनस 93 बराबर। ये कितना हमारा? 7p है। 7p प्लस 70 माइनस 33। अब देखो एक चीज, यहाँ से पी को उठा के इधर ले आते हैं, पी वाले को। 7p, 12p में से 7p चला जाएगा, कितना बच जाएगा? 5p। लिखो अब यहाँ 5p। अभी सारे को सॉल्व करो। इसको उठा के इधर ले जाओगे 93 को, तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना हमारा पहले से हमारे पास 70 है, आ जाएगा 93, तो जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 3। और यहाँ 7 9 16, इसमें से कितना हटाना पड़ेगा? 33, माइनस में है ना, तो माइनस 33, कितना बच जाएगा हमारा? ये 130। तो लिख दो यहाँ पर बराबर 5p बराबर कितना? 130। काटो 5 से, कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 5 छक 30, तो p बराबर आ गया कितना? 26। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है क्यू की वर्तमान आयु। कोई बात नहीं, निकाल देंगे। अब यहाँ पे क्या करो, पी की वैल्यू पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में। पुट करोगे क्या जाएगा? क्यू बराबर 4p, ठीक है, 4 गुना 26 माइनस 41। 26 चौका कितना होता है? तो हो जाएगा हमारा ये 6 चौक 24 के 4, और 4 दूना 8 और 2 10, 104। माइनस करना पड़ेगा कितना हमारे? 41 माइनस 41। तो जो भी आंसर आएगा उसमें पता है क्या? इकाई स्थान पे कितना होगा? 3 होगा। तो एक ही ऑप्शन में है, तो 63 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। पहला क्वेश्चन में हमने टाइम दिया, अगले क्वेश्चन और आसान तरीके से बनाएंगे, इसलिए मैंने इसका ना 2 क्वेश्चन रखा है। अब पढ़िए, फटाफट लिखते जाइए जो बोल रहा है वो। पी की वर्तमान आयु को 4 गुना, तो लिख सकते हैं 4p, ठीक है। क्यू के आयु से कितना अधिक है? 46 वर्ष अधिक है, तो माइनस क्यू बराबर 40। क्यों लिखा हमने? बोला है पी की वर्तमान आयु को 4 गुना, क्यू की वर्तमान आयु से 46 अधिक, मतलब दोनों का डिफरेंस कितने का? 46 साल का। काम खत्म। अब यहाँ से आप चाहो तो क्या निकाल सकते हो? क्यू बराबर निकाल लो। फिर से क्यू निकालोगे, क्यू बराबर 46, इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा हमारा 4p माइनस 46, ठीक। आगे बढ़ो, क्या बोला? 7 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 7 वर्ष बाद क्यू की आयु का 3 गुना, ठीक है। अब पी की आयु के 7 गुने से कितना? 41 वर्ष कम है। 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष दोनों बढ़ेगा ना, क्यू प्लस 7, इसका कितना गुना? इसका बोला है 3 गुना। ये बराबर हो जाएंगे किसके? पी की, तो पी भी बढ़ेगा 7 साल, तो पी प्लस 7, इसका कितना गुना? 7 गुने से कितना कम है? 41, 41 लिख दो, काम खत्म। अब यहाँ से मैंने क्या सिखाया था? क्यू की वैल्यू पुट करो। यहाँ पे पुट करोगे, क्या लिखोगे? 4p माइनस 46 प्लस 7, इसका कितना गुना है? 3 गुना है, बराबर। मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? फिर से 7p माइनस नहीं प्लस 49 माइनस 41। काम खत्म। आप सॉल्व करो यहाँ से। 4 दिया 12p,
12p। अब यहाँ से घटा लो फिर से, 46 में से कितना चला जाएगा 7, कितना बचेगा 16 में 7 गया 9, मतलब बच जाएगा हमारा 39, 39 के 3 गुना, माइनस में 39 के 3 गुना, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो मल्टीप्लाई कर लो, 9 तीस 27 के साथ 3 3 9 2 11, 117 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा हमारी ये 7p प्लस कितना हो जाएगा 41 घटा लेंगे, कितना बच जाएगा हमारा बच जाएगा 8। काम खत्म। अब यहाँ सॉल्व कीजिए, इसको उठा के इधर लाइए, इसको उठा के उधर ले जाइए। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा 5p, 17 8 8 7 15, कितना हो जाएगा 125। यहाँ p के वैल्यू आ गया कितना हमारा, p के वैल्यू आ गया 25। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है q का वैल्यू, बोला ना q की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अब क्या करो, इसमें पुट कर दो, तो 25 चौका p की जगह 25 पुट करोगे, 25 चौका 100, मतलब 100 में से कितना घटाना पड़ेगा हमें 46, कितना बच जाएगा हमारा ये 54 ईयर्स। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली होगा इसका आंसर। अगर आप लोग क्लास अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो फटाफट से क्लास को लाइक कीजिए आप लोग पहले। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोल रहा है 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दोगुने से 21 वर्ष अधिक है। ठीक, अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पिता की आयु के दोगुनी हो जाएगी। बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीका सिखाता हूं मैं। देखो कब बोला है 3 वर्ष पहले, मतलब फादर की एज से 3 साल पहले। चलो क्या हो जाएगा, तो बोला है पुत्र की आयु वो हो जाएगा 3 साल पहले, इससे कितना वर्ष 3 वर्ष कम, कितना गुना हो जाएगा 2 गुने से कितना अधिक 21 वर्ष अधिक, तो क्या लिखना पड़ेगा 21। अब यहां से क्या करो, आप निकाल लो फादर का, तो निकालो फादर माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 2s। ठीक है, -6 प्लस 21। मैं आपका इसका बहुत ज्यादा शॉर्ट सिखाऊंगा, एक बार थोड़ा सा सीख लो डिटेल में, फिर शॉर्ट सिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से फादर हो गया, फादर बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3 उधर चल जाएगा, यहाँ से कितना बच जाएगा 2s। ठीक है, 3 का प्लस हो जाएगा तो बच जाएगा 24, 24 में से 6 चला जाएगा, कितना बच जाएगा हमारा 18 प्लस 18। ठीक है, पहला इक्वेशन मान लो। आगे देखो क्या बोला है, अब से कितने वर्ष बाद, अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु के दोगुनी हो जाएगी, मतलब फादर की आयु में कुछ वर्ष जोड़ा जाएगा, मानो x वर्ष जोड़ा गया। ये बोल रहा है उसकी किसकी, तो मतलब सन भी बढ़ेगा x वर्ष, इससे कितना गुना 2 गुना, 2 से गुना कर दो, काम खत्म। अब यहाँ सॉल्व करो, तो फादर प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 2s प्लस 2x। इसको उठा के इधर ले आते हो, क्या बच जाएगा, फादर बराबर हो जाएगा हमारा 2s प्लस x। तो एक चीज आपको देख के लग रहा होगा, यहाँ से देखो LHS दोनों का बराबर है, इसका भी फादर इसका भी फादर। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, जब किसी इक्वेशन का या किसी भी चीज का अगर LHS बराबर हो तो RHS अपने आप बराबर हो जाता है, मतलब ये वाला बराबर किसके हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं आराम से 2s प्लस 18 बराबर कितना हो जाएगा 2s प्लस x। 2s कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ x बराबर क्या आ गया 18। हमें क्या निकालना था, अब से कितनी वर्ष बाद, यही निकालना है। देखो यहाँ पर बोला है ना, अब से कितने वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, कितने वर्ष को हमने x माना था, x का वैल्यू आ गया 18, इसका आंसर हो गया हमारा 18 वर्ष बाद क्या होगा, फादर की आयु पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी, दोगुनी। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना होगा इसका आंसर। अच्छा एक चीज पर आप ध्यान देना बार बार, ठीक है, कि यहाँ पे जो आया है वही आंसर हुआ है पहले क्वेश्चन में जो आया है नंबर वही आंसर हुआ है, लेकिन एक चीज और कॉमन है। क्या कॉमन है, हर चीज में क्या है 2 गुने, यहाँ भी है 2 गुने और यहाँ भी है 2 गुने। आगे भी क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन पढ़ो, आप चाहो तो आप ना आराम से ना कुछ सेकेंड में कर सकते हो, मैं दिखाता हूँ कैसे। देखो क्या बोल रहा है, 4 वर्ष पूर्व ठीक, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दोगुने से 33 वर्ष अधिक है। 4 वर्ष पूर्व मतलब फादर -4 ईयर्स। ठीक, इसके सन में भी 4 साल घटा लो, इसके कितने गुना बोला है 2 गुना, फिर से देखो 2 गुना आ गया, 2 गुने से कितना अधिक है, इस बार है 33 वर्ष अधिक, तो 33 करो। यहाँ से आप चाहो फादर निकाल सकते हो, फादर -4 बराबर कितना हो जाएगा हमारे ये देखो 2s। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 8 प्लस 33, इसको उठा के इधर ले जाओ, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा फादर बराबर कितना हो जाएगा, इधर बचेगा -4, यहाँ से हो जाएगा 2s प्लस 29, 2s प्लस 29। ठीक है बताऊं, यहीं से देखो आंसर यही आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ आंसर यही आएगा, पूरा सॉल्व करोगे तब भी, लेकिन मैं पूरा सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ कैसे होता है ये। ठीक, आगे बोला आपसे कितने वर्ष बाद, मतलब फादर की एज में कुछ वर्ष जोड़ेंगे, x वर्ष जोड़ दिया। ठीक, तो बोला उसके पुत्र की आयु उसके पुत्र की आयु से कितने गुनी, दोगुनी हो जाएगी, नहीं पता। जब ये x वर्ष बढ़ जाएगा फादर, तो पुत्र भी कितना वर्ष बढ़ेगा x वर्ष। ठीक है, तो सन प्लस x कितना गुना बोल रहा है, 2 गुना, 2 गुना। यहाँ सॉल्व करो कितना हो जाएगा f प्लस x
बराबर कितना हो जाएगा 2s प्लस 2x। सॉल्व करोगे ये इधर का माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ से हो जाएगा f बराबर कितना 2s प्लस x। अब यहाँ से देखो फिर से आप, इसका भी LHS f है, इसका भी f है, f बराबर f, तो आगे वाला भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम 2s प्लस x किसके बराबर हो जाएगा 2s प्लस 29। अब देखो 2s दोनों खत्म, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया हमारा 29। 29 ईयर्स में क्या हो जाएगा दोनों का एज, सन का एज होगा, वो पिता के एज का कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने, जो पिता के एज है सन का एज कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी हो गया इसका आंसर। अच्छा एक चीज देखो आप, फिर से मैं समझाता हूँ, इसमें एक चीज कॉमन है, पता क्या कॉमन है, ऐसा सेम क्वेश्चन ना पता कितने बार रिपीट किया, कम से कम 10-20 बार रिपीट किया है, इसलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन लिया है। देखो जब भी बोले इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, कितना वर्ष भी बोल दे, 10 वर्ष बोल दे, 5 वर्ष बोल दे, कोई भी वर्ष बोल दे, ठीक है, हमें मतलब किससे होता है, हमें मतलब होता है सिर्फ इससे, आयु के कितने गुने 2 गुने, जैसे ही 2 गुने बोलेगा और कितने वर्ष बाद फिर से 2 गुना बोलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो देखो जितना वर्ष बोला 4 वर्ष पहले, इधर आके क्या पहले ही माइनस हो जा रहा है, तो जो इक्वेशन पहला बनेगा ना ये f बराबर 2s प्लस 29, यही आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ जिसमें हम बहुत कम टाइम लेंगे, फटाफट से कर लेंगे। 8 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु को 2 गुनी से 21 वर्ष अधिक, मतलब फादर -8, ठीक है, 8 साल बैक गया फादर, तो सन भी चला जाएगा 8 साल पहले, इससे कितना वर्ष अधिक 21 वर्ष अधिक। अब यहीं से आंसर निकल जाएगा, आगे हम पढ़ेंगे भी नहीं क्योंकि हमें दिख गया यहाँ पे 2 गुनी है, यहाँ भी 2 गुने है, ये दोनों क्या होना चाहिए 2 गुनी होनी चाहिए बस, या 3 गुनी हो गई, इस तरीके से सेम होना चाहिए। अब यहाँ सॉल्व करो, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा ये f-8 बराबर कितना हो जाएगा 2s - 16 प्लस 21, इधर से जाकर प्लस हो जाएगा, फिर से बच जाएगा -8, यहाँ से हो जाएगा f बराबर 2s, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 21 में से कितना घटाना पड़ेगा 8, 11 में से 8 गया 3 मतलब 13 प्लस 13। अब यहाँ से मैंने क्या सिखाया था, जब इक्वेशन बन जाए तो ये दोनों को छोड़ दो, यही वाला आंसर हो जाएगा 13 जो है। आप आगे सॉल्व करके देख लेना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर 13। चलिए ये क्वेश्चन रहा आप लोगों के लिए, क्या HW। आप लोग क्या कीजिए, क्लास को पॉज कीजिए, यहीं पे लिखिए क्वेश्चन नंबर 6 और इसका आंसर दीजिए कमेंट में फटाफट से। मैंने ऐसे कितने क्वेश्चन सिखाए हैं आपको, 3 क्वेश्चन सिखाए हैं, डिटेल में भी शॉर्ट में भी, आपको क्या करना है उसका आंसर देना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, पढ़िए। यदि माता की वर्तमान आयु का 2 गुना उसकी पुत्री के वर्तमान आयु के 6 गुने से 26 वर्ष अधिक है, और पुत्री की वर्तमान आयु का 4 गुना, ठीक है, माता की वर्तमान आयु के से 4 वर्ष कम है, ठीक, तो माता और पुत्री के आयु के बीच का अंतर कितना होगा बताना है। बहुत आसान है, आसान क्यों है, सिर्फ और सिर्फ आपको पता है इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो बोला है वो लिखना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो माता का 2 गुना मतलब मदर का 2 गुना बराबर डॉटर का कितना गुना 6 गुना बोला है, 6 गुने से कितना 26 वर्ष अधिक है, 26 वर्ष अधिक कर लो आप। अब देखो आप अभी तक आप अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो बहुत दिनों से पढ़ रहे होंगे आई होप, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ से काट सकते हैं, सब में कॉमन कॉमन देखो 2 इसमें कॉमन है, इसमें ये कट के 3 हो जाएगा, ये कट के 13 हो जाएगा, सब में कॉमन है, तो हमने क्या किया सब में 2 से डिवाइड कर लिया, 2 से काट लिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया हमारा मदर बराबर 3D प्लस 13 आ गया। हमने क्या किया मदर का निकाल लिया फिलहाल के लिए, ठीक। आगे अब हम सॉल्व करते हैं। आगे क्या बोला हमें कि वर्तमान आयु का 4 गुना, ठीक है, और उसकी पुत्री के वर्तमान आयु का 4 गुना मतलब डॉटर का 4 टाइम्स, तो मतलब 4D हो जाएगा, ठीक। क्या बोला उसके बाद माता की आयु से कितना वर्ष है, मदर के लिए m कितना कम है 4 वर्ष कम है, तो -4 लिख लो। इतना आप कर चुके हो तो आप आंसर ला चुके हो। अब यहाँ पे क्या करो आप इस मदर वाले की जगह पे पुट कर दो आप, मदर का वैल्यू कितना है हमारा 3D प्लस, यहाँ से लिखो 4D बराबर कितना हो जाएगा, m की जगह क्या लिखेंगे 3D प्लस 13, तो लिखो 3D प्लस 13 माइनस हमारा 4 ये वाला यहाँ उतर जाएगा, काम खत्म। इसको उठा के इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा हमारा d बराबर कितना आ गया 13 में से 4 गया 9 आ गया, डॉटर का एज आ गया 9, हमें निकालना मदर का, इस वाले इक्वेशन में आप डॉटर का पुट कर दो, तो मदर बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3D है तो 3 गुना 9 प्लस कितना है 13, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा 13×39, ठीक है, नहीं 9×27 27 13, तो 27 और 13 कितना हो जाएगा 40, तो मदर का एज हो गया 40। हमें बताना क्या है, हमें बताना है
माता और पुत्री की आयु के बीच का अंतर, तो मदर माइनस डॉटर चाहिए, तो मदर का एज हो गया 40 और डॉटर का एज हो गया 9, तो कितना हो गया डिफरेंस, कितना 31 ईयर्स का। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ये टाइप भी कम से कम 15 बार पूछ रखा है। मैं एक और क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ आपको। क्या बोल रहे हैं, यदि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो योग कितना हो जाएगा, 46 वर्ष। यदि पिता की आयु का 2.5 गुना उसके पुत्र की आयु में जोड़ा जाए तो योग हो जाएगा 97 ईयर्स। पिता की आयु ज्ञात करना है, ये भी आसान तरीके से बना सकते हो। फादर की आयु में कितना गुना, 2 गुना। फादर प्लस सन की आयु का 2 गुना, बोला पुत्र की आयु को 2 गुना, तो लिख सकते हैं इसको s इंटू 2। इनका सम कितना हो जाएगा, बोला 46 हो जाएगा, 46 लिख लो। पहला क्वेश्चन। अगला में क्या बोला हमें, यदि पिता की आयु का 2.5 गुना मतलब 2.5f, ठीक है, इंटू एफ फादर। सन का कुछ में बोला है, सन का कुछ नहीं बोला, सन का ऐसे ही रह जाएगा। इसमें कितना बोला है, दोनों को जोड़ेंगे तो 97 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो एक काम करना पड़ेगा आपको, एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा। आप किसी एक को इक्वल करो, जैसे 2s है इसको 2s बना लो, या इसको क्या बना लो 2.5f। लेकिन 2.5f मतलब फादर के एज इक्वल करने से पहले आप एक चीज देख लेना, किसका पूछ रहा है, पिता का पूछ रहा है ना। अगर आप पिता के इक्वल करोगे तो पिता वाला कट जाएगा, फिर सन का निकलेगा, फिर से आपको पुट करना पड़ेगा। ऐसी बेवकूफ़ी कभी मत करना। आपको क्या करना है, इसमें से इक्वल किसको करना है, सन वाले का। मतलब इस वाले इक्वेशन में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 5f हो जाएगा प्लस 2s बराबर कितना हो जाएगा, 97 दूना तो हो जाएगा 7 दूना 14, 9 दूना 18, 1 19, 194 आ गया। अब इस वाले क्वेश्चन के यहाँ लिखो f प्लस 2s बराबर कितना है 46। अब क्या कर सकते हैं हम, घटाएंगे। जब घटाएंगे तो देखो प्लस में 2s माइनस 2s कैंसिल आउट, 5f में से f चला जाएगा तो मतलब 4f बचेगा। ठीक है, यहाँ सॉल्व करो, कितना 14 में से 6 गया 8, यहाँ बच जाएगा कितना हमारा, 8 में से 4 गया 4, 1 4 से काटो कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 4 7 28। तब फादर के एज कितना आ गया, 37 ईयर्स। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। अगर आप यहाँ से अगर खूब बेवकूफ़ी करते, अगर आप सन वाले को निकालते मतलब फादर फादर खत्म कर लेते, सन वाले का आता, मानो कुछ भी आता सन वाले का वैल्यू, जो वैल्यू आता ना किसी क्वेश्चन में आपको पुट करना पड़ता दोबारा, ऐसी गलती कभी मत करना। अब देख लेना पूछ क्या रहा है आपसे। एक और क्वेश्चन देखिए, यदि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 4 गुना जोड़ा जाए, ठीक है, पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु कितना गुना, 4 गुना जोड़ा जाए तो दोनों को मिलाकर के 100 वर्ष होता है। लिखते चलते हैं, ठीक है। फादर प्लस सन का कितना 4 गुना, कितना गुना 4 गुना, तो मतलब सन का 4 गुना, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100 ईयर्स। यदि पिता की आयु का कितना 2.5 गुना मतलब 2.5 एफ, ठीक है, प्लस सन का आयु जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 97 ईयर्स। फिर से देखो आप हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है पिता की आयु वर्ष में ज्ञात करना है, किसका आयु, फादर का। हम क्या करेंगे, सन के इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, सन इक्वल हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 10f हो जाएगा, ठीक, प्लस कितना हो जाएगा 4s बराबर 4 से मल्टीप्लाई करो, 7 चौक 28 का 8, 9 चौक 36, 2 कितना होता है 38। अब क्या करो, इस वाले क्वेश्चन के यहाँ लाओ, लिखो क्या हो जाएगा, फादर प्लस 4 सन बराबर 100। यहाँ से सॉल्व करो, क्या करोगे, माइनस करोगे, देखो प्लस माइनस खत्म, 10f में से f चला गया तो मतलब 9f बराबर 388 में 100 चला गया तो 288, 9 से काटो, 9 3 27, ठीक है, और यहाँ कितना बच जाएगा 18, 9 दूना 18। यहाँ फादर का आ गया, फादर एज ऑफ फादर, ठीक है, एज ऑफ फादर कितना आ गया हमारा ये 32 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा इसका आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसे ले लिया हूं मैं कि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ये पढ़िए क्या बोला है, यदि पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो योग 36 वर्ष होता है। यदि पिता की आयु का 2.5 गुना उसके पुत्र की आयु में जोड़ा जाए तो योग 72 वर्ष होता है। तो पिता की आयु ज्ञात करना है, कैसे बनाएंगे, फिर से फादर प्लस सन का कितना गुना, 2 गुना, तो 2s जोड़ेंगे तो 36 वर्ष हो रहा है। अब आगे बोला है पिता का 2.5 गुना मतलब 2.5 एफ, इसमें पुत्र की आयु मतलब सन का आयु जोड़ा जा रहा है, कितना हो रहा है 72 वर्ष। अब यहाँ से देखो हमें निकालना किसका है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, यह निकालना किसका है। अगर यहाँ पर बोलता सन का, हम क्या करते, फादर की कॉल करके काट देते। यहाँ बोल रहा है पिता का, तो हम सन का खत्म करेंगे। क्या कर सकते हैं इसके लिए, इस वाले में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा ये 5
एफ प्लस 2s प्लस 72 दूना 144 प्लस नहीं बराबर हो जाएगा 72 दूना 144। अब इसको उठा के यहाँ ले आओ, सॉरी कितना हो जाएगा हमारे f प्लस 2s, ठीक है, बराबर कितना 36। यहाँ से क्या करो माइनस करो, तो यहाँ क्या होता है चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस करो, प्लस में 2s माइनस में 2s कैंसिल आउट, 5f में से f चला जाएगा, कितना बचेगा 4f बराबर 144 में 36 चला जाएगा। आप सभी को पता है 36 चौका 144, 36 से कितना होता है 108, 108 बच जाएगा 108। अब 108 को 4 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 4 दूना 8 4 7 28। यहाँ से आ गया एज ऑफ फादर, कितना आ गया 27 ईयर्स। देख रहे हो अभी इसके फादर जवान ही है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। देखो यही 5-6 टाइप का ना क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रखा था, बार बार, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं इस क्लास को खत्म। अब आपका काम बनता है क्या कि आप कमेंट में बताइए नेक्स्ट चैप्टर का नाम, जो आपको जल्दी से करना है, पहले पहले करना है, पढ़ना है, ठीक है। क्लास अच्छा लगा क्या करना है आपको, क्लास को लाइक करना है, ठीक है, क्लास को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना, नेक्स्ट क्लास में अगर डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम पे सर्च मारो क्विक वीडियो मैथ 560, या इसको स्कैन करो, ये लोगो मिलेगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग शेयर नहीं करते बताओ, अभी भी मात्र 12% लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है, 88 ने नहीं किया है। कर लो यार, आप लोगों के लिए अच्छा ही तो पढ़ा रहा हूँ, कुछ अच्छा ही कर रहा हूँ। फालतू टिकटॉक विकटॉक देखते हो, उससे बेहतर है कि पढ़ाई की चीज़ देखोगे तो लाइफ में भी काम आएगा। तो सब्सक्राइब कर लो। और आज का हमारा मोटिवेशनल कोर्स क्या है, चलो चलते हैं वहां तक जहां मंजिल नजर आए। थक कर बैठ गए जो, उन्हें सिर्फ रास्ते याद आए, तो थक कर कभी मत बैठो, नहीं तो आपको याद आएगा कि इस जर्नी में हमने क्या क्या किया और हमारा कुछ नहीं मिला। इसलिए चलते जाओ, मंजिल मिलेगी, 100% मिलेगी। अभी के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जो चैप्टर आप बताओगे उस चैप्टर के साथ।